नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? पेपर है फर्स्ट, और पीटीआई का है 2013 का, बड़ी भर्ती का। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की और इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से शानदार क्वेश्चन है। और सीधी सट बात यह है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के दे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक। जब इसमें पेपर सेट के हिसाब से है, पेपर सेट कौन सा है? ए है, और ये इधर भी ए है। चलिए, जब पहला में क्या है, राजस्थान के किस जिले में वहाँ के फसली क्षेत्र, वहाँ के फसली क्षेत्र, एक मिनट, चलो बता। राजस्थान के किस जिले में वहाँ के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है? वह है, राजस्थान के किस जिले में वहाँ के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर, ये तो हनुमानगढ़ होना चाहिए। हनुमानगढ़, एक में दो सही है। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? ये वो है, देख, वैसे वैसे बैराट है, और वैसे ही बीजक है। दो में सही है, बीजक पहाड़ी। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बीजक पहाड़ी। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया? वह था, वह था प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, वह था। जब प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, वह था, जालौर को, नागभट्ट। तीन में एक है, ठीक, नागभट्ट प्रथम। सही है ना, प्रतिहार शासक। अब बताइए निम्न में से कौन सा प्रतिहार शासक है? यानी कि नागभट्ट प्रथम भी है, प्रतिहार शासक की बात है, और महेंद्रपाल प्रथम भी नागभट्ट है, वह प्रतिहार शासक है। और नागभट्ट द्वितीय, जब नागभट्ट प्रथम और द्वितीय, नागभट्ट अगर आ जाए, बताइए निम्न में से प्रतिहार शासक है? यहाँ पर महेंद्रपाल जो द्वितीय हैं वो कौन से शासक थे? प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार। अन्य प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, वह था नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय, ये भी प्रतिहार शासक है। महेंद्रपाल भी प्रथम, ये भी प्रतिहार शासक हैं। नागभट्ट तो याद कर रखा है कि ये प्रतिहार शासक है, लेकिन है ना, कंफ्यूज होते हैं किस में, प्रतिहार में और राष्ट्रकूट में। जब राष्ट्रकूट की अगर पूछता है ना वो, तो उसमें तो कृष्ण आएंगे, कृष्ण। और ध्रुव भी है राष्ट्रकूट में, और ध्रुव राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की बात कर रहा है ना, तो ध्रुव आएगा एक तो, और एक है कौन सा, कृष्ण है भाई। निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्न शासक राष्ट्रकूट है, जो कृष्ण और ध्रुव, इनका तो पता है अपन को। अब प्रतिहार की पूछ रहा है तो नागभट्ट प्रथम है, लेकिन ये और भी है ना जो भी प्रतिहार वंश से ही संबंधित है। महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, नागभट्ट और महेंद्रपाल। जब नागभट्ट है इसमें, नागभट्ट प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, वह था। अलाउद्दीन से पहले आया था क्या कोई और? जलालुद्दीन कर देते हैं। चार में एक सही है, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर वही अमीर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की?
ईडर नहीं, जोधपुर है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? ये जोधपुर है। बढ़िया क्वेश्चन है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। कोटा का है नैनूराम कर दे क्या? नैनूराम तो बूंदी से थे। मेघाराम 6, नैनूराम ही है। यानी कि कोटा और बूंदी नैनूराम सरवाएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देख, तीनों ही आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? या मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? धौलपुर। धौलपुर सही है का साथ में? धौलपुर सही है। जब देख भाई, ये तो जोधपुर है और इसमें नैनूराम है और इसमें ये है धौलपुर। ठीक है, जोधपुर, नैनूराम शर्मा, धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी, है ना, जब ये जोधपुर है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा। बूंदी के भी यही थे शायद, है ना, बूंदी। मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? धौलपुर। ठीक है। रागड़ी बोली मिश्रण है। रागड़ी देखें, रागड़ी है रागड़ी, रागड़ी, रागड़ी। जब माल भी नहीं है, हाड़ौती नहीं है, ये है ढूंढानी। नहीं, देख ले भैया। मारवाड़ी हाड़ौती, मारवाड़ी मालवी, रागड़ी। यार ये ढूंढानी मारवाड़ी तो ज़रूर है। चल ये करते हैं, है ना। क्या तो एक है, क्या 2 है? 8 में 2 है भाई। मारवाड़ी और मालवी, है ना। रागड़ी, मारवाड़ी, मालवी। ठीक है। जब ढूंढानी भी ऐसे तो, लेकिन ढूंढानी जयपुर में बोली जाती है और रागड़ी है ना, ये जैसलमेर, बाड़मेर इधर बोली जाती है। मारवाड़ी और मालवी। मालवी ऐसे नहीं है कि भाई ये इधर गई मध्य प्रदेश में, नहीं, नीचे वाले एरिया है ना राजस्थान के, वहाँ है। तो मारवाड़ी और मालवी। रागड़ी बोली मिश्रण है, रागड़ी बोली मिश्रण है। जब मारवाड़ी और मालवी का, मारवाड़ी और मालवी का रागड़ी। फिर रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बता। जब रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? पता तो नहीं है क्या, लेकिन है ना, इसमें शायद किशनगढ़ कर देते हैं 9 में। सही है, ये सवाई से पता चला है भाई। दोबारा देख ले। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ है, किशनगढ़ है भाई, किशनगढ़। फल्गुबाई संबंधित है। अब फल्गुबाई, तेरहताली नृत्य नहीं है, ये चरी नृत्य है। फल्गु यहाँ पर भवाई। चलिए यही कर देते हैं 10 में चरी नृत्य। क्वेश्चन जोरदार है यार, देख रहे, याद करते हैं। ये रामनाथ है, तुलसीदास, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, किशनगढ़। जब अगर क्वेश्चन आ गया कि सवाईराम और लाडली दास संबंधित है, जब देख राम भगवान हो गया, है ना, तुलसीदास राम, तुलसी और सवाई और लाडली दास, लाडली। जब लाडली, जरूरी नहीं है कि लाडली दे, अगर ये दे दिए दोनों ऑप्शन, तुलसीदास और सवाईराम, तो फिर किशनगढ़ है भाई, याद कर लेना, है ना। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडली दास, किशनगढ़। फल्गुबाई चरी नृत्य।
निम्नलिखित जातियों जनजातियों, जब देख गैर का तो हो गया क्या, गैर का तो हो गया क्या, अग्नि तो ये जसनाती है, कोई शक नहीं। संक्रिया ये काल, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी शेखावाटी सही है। अब गैर नृत्य की बात आ रही है ना, संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य ये भील जाती है और गैर नृत्य काल बेलिया जाती है। तो क्या सही है ये, डी में 4, डी में 4 है तो इसका मतलब यही सही है। अगर डी में 4 आ रहा है ना तो इसका मतलब गैर नृत्य भील जाती है, कच्ची घोड़ी ये है संक्रिया, संक्रिया में काल बेलिया है इसका मतलब। 11 में 1 सही है भाई, आई बात समझ में। 1 है ना, जब, और ये कौन सा है, ये इसका भी लेते हैं, दोबारा देख लेंगे इन क्वेश्चनों को। ये है इसका मतलब लेने का मतलब, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब, जब ये किशनगढ़ हो गया, नहीं नहीं, ये किशनगढ़ हो गया और ये फलकुबाई, ये चरी नृत्य हो गया 10 में, सही है, चरी नृत्य सही है और ये किशनगढ़ है। अब और सब बात तो सही है लेकिन इनमें कन्फ्यूज थे अपन। कच्ची घोड़ी नृत्य क्लियर है, शेखावटी के बावरिया, शेखावटी के बावरिया, और अग्नि नृत्य क्लियर था। संक्रिया में अपन भील कर रहे थे कि भाई शंकर भगवान कर रहे थे ना, तो ये नो ऐसे नहीं है, संक्रिया कालबेलिया है, संक्रिया नृत्य कालबेलिया, और गैर भील जाती, गैर भील जाती, यह है बात। ठीक, जब गैर नृत्य भील जाती, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरिया, संक्रिया कालबेलिया, अग्नि जसनाती। गैर नृत्य, गैर नृत्य भील जाती सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरिया, गैर नृत्य है ना, गैर नृत्य किस जाति का लोकप्रिय नृत्य है, भील जाति का। कच्ची घोड़ी ये शेखावाटी तो पता है लेकिन इसका पता नहीं था भाई साहब कि कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के वावरिया, वावरिया, बावरिया, बावरिया। संक्रिया कालबेलिया जाति, अग्निनृत्य जसनाती, अग्निनृत्य जसनाती, संक्रिया कालबेलिया है ना, संक्रिया। कच्ची घोड़ी शेखावाटी के बावरिया, गैर नृत्य भील जाति। पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था, ये तो उदय सिंह था 12 में, सही है। पन्नादाय मुँह से बजाया जाने वाला यंत्र है, करताल नहीं है और कंजरी नहीं है ना, कंजरी। अब अलगोजा है या फिर कमाचा है, अलगोजा, चल यही कर देते हैं अलगोजा, 13 में सही है अलगोजा। मुँह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार वह है, सावन की बात कर रहा है और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब 15 दिन की चांदनी रात, शुक्ल पक्ष मतलब 15 दिन की अंधेरी रात, चांदनी, चांदनी रात नहीं है, शुक्ल का मतलब ये है, कृष्ण का चांदनी रात 15 दिन। जब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, जब सावन में फूलडोल गणगौर, गणगौर तो नहीं, गणगौर तो इधर आती है चैत में, ये नहीं है। उपचट फूलडोल हो सकता है 14 में, नहीं उपछट है, उपछट। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार वह है उपछट। ठीक है, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ वह है ददेरवा, गोगा गे गे दो बेर है ना, तो ददेरेवा, गोगा जी का जन्म हुआ वह है ददेरवा। अलगोजा और उपछट और ददेरवा। आगे चलते हैं, फिर
नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? जब नारायणी देवी वर्मा, है ना भाई, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? 16 में, 3 है, 1970। नारायण देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? 1970। नारायण देवी वर्मा राज्यसभा की सदस्य बन गई थी 1970। कंडोरा, कैसे कंडोरा, कैसे गर्दन है, वाह, नहीं कैसे कमर है, सही है ये कंडोरा। 17 में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, ये 1970 का पता नहीं है। नारायण देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? 1970। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है? लटियाल है कुछ पता? चल फलौदी करते हैं, वैसे गलत है ये, अपना श्योर है अपने इस बात पे, 18 पे सही है भाई, फलौदी। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फलौदी, ठीक, फलौदी। जब 1970। कंडोरा कमर, कैसे कंडोरा कैसे कमर, और लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फलौदी। फलौदी कहाँ है? जोधपुर में, ठीक। आगे चल, फिर निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत सागर, संगीत राज, संगीत सागर कर दें क्या? हैं, अब ये तो गुमराह करने के दिया है, संगीत माला, संगीत सरिता, संगीत सागर करें या फिर राज करें? 19 में संगीत राज है भाई, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहड़ ये तो सब जानते हैं, उदयपुर, आहड़ उदयपुर नहीं, देख गणेश्वर सीकर है, गिलंड राजसमंद है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है। अब पीलीबंगा का क्लियर नहीं है, तो ये पीलीबंगा पाली तो नहीं, और उदयपुर में करते हैं ये आहड़, सही है उदयपुर। आहड़ संस्कृत अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिले हैं? उदयपुर। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? जब ये 17 है, नहीं मोहम्मद गोरी की बात कर रहा है, जब मोहम्मद गोरी की बात कर रहा है ना तो 2 युद्ध, नहीं वैसे ये 2 युद्ध नहीं थे, और भी तो युद्ध हुए थे। 21 में 2 ही है यार, ये तो इतिहासकारों की कथन है, जो उनसे कोई लेना देना है नहीं है, 2 है ये। वो तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। कालीबाई भील निवासी थी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रास्तापाल, ठीक है ना। लटियाल देवी, जब निम्न कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, संगीत राज हो गया ये, और आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर, और ये 2 है। आगे चलते हैं, कालीबाई ये रास्तापाल है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 13 है ये, मानगढ़ धाम 1913 है, 1913 मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा, ठीक है ना, बांसवाड़ा। 23 में राज्यपाल पर, सही है 13 ना, राज्यपाल पर नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 51 कर दें किस में? 24 में, नहीं 57 है, अनुच्छेद 157। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157, 24। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157 है, ठीक है 157,
57 योग्यताएं की बात कर रहा है ना, तो 57। और राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है 153, जब योग्यता 157। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 1 महीना, 25, 6 सप्ताह है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह है। दोबारा देख ले, 6 सप्ताह है जब 25 में। एक है, 6 सप्ताह है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 25 में 1 है, 6 सप्ताह है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? देख, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में, समझ में कोई? दोबारा देख, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह है। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? जब शायद ये वो है, कौन सा कम से कम की बात कर रहा है ना, जब कम से कम की बात कर रहा है तो 12 करते हैं, सही होना चाहिए, सही है ना? 12 कम से कम, यानी कि मंत्रिपरिषद में आप उतने ही रख सकते हैं। जैसे कि विधान सभा है तो विधानमंडल का 30%, नहीं, एक बात बता, 30% की बात है या फिर 15% की बात है? 15% की बात है। आई बात समझ में? 30% तो काफ़ी हो जाएगा। जैसे कि 200 है ना विधानसभा, जब 200 का आप 15% मंत्री परिषद में रख सकते हो, ये है बात। 15% राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने वाले, ये है, जब ये 12 है कम से कम, और परसेंट की अगर बात करेगा वो तो 15 करेंगे। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है? पता तो है नहीं है क्या, लेकिन 161 कर देते हैं इसमें, 27 में। ये डिलीट कर दिया यार क्वेश्चन, 27 बड़ा डिलीट है। दोबारा देख ले, है नहीं, ये तो देख, ये तो डिलीट है 27 का, ये दोनों को ले लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। जब ये तो 6 सप्ताह है और ये 12 है, पहले आ चुका है 12 का, है ना? कोई न कोई भर्ती है एग्ज़ाम में। फिर राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? ये मुख्यमंत्री है 28 में। ये वो नहीं पूछ रहा है, राजनीतिक नहीं पूछ रहा है। नौकरशाही का मतलब सबसे, जो भी सब नौकर है ना, RS IS, ये जो भी जितने भी सब भी नौकर है, उन सब का प्रमुख मुख्य सचिव है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? ये संसद है। 29 सही है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कर दें 30 में,
सही है 29। 73वें संविधान संशोधन है ना, जब 73वां और 11वीं अनुसूची और पंचायती राज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 73वां 11वीं अनुसूची और पंचायती राज, और नगरीय से है 74वां 12वीं अनुसूची नगरीय। ठीक। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये शायद ग्राम सेवक है। 31 में, ओह 31, हाँ सही तो है। वो क्या है कि आंसर की में गलत देख लेते हैं ना, जब सिस्टम बैठ जाता है। ग्राम सेवक है, सही है। फिर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? उस समय के थे ये, तो अब ये अपने काम के हैं नहीं है। 32 में 3 है, श्री टी निवासन। फिर रिसेंट रिसर्जेंट राजस्थान का संबंध है। 33 में 3 है, व्यापारिक निवेश से। रिसेंट राजस्थान का संबंध है व्यापारिक निवेश से। ठीक, 33 में व्यापारिक निवेश से, व्यापारिक निवेश से रिसर्जेंट राजस्थान का संबंध है। रिसर्जेंट राजस्थान का संबंध है व्यापारिक निवेश से 33 में। ठीक, व्यापारिक निवेश से रिसर्जेंट राजस्थान का संबंध है। जानते हैं इसको ना, पहले आया था काफ़ी समाचारों में। 33 में 3। बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। 34 में 4 दिया कुमारी, अब अलग है कोई। खिलाड़ी और खेल, जब 35 में 3 है, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, यानी कि रजत चौहान तीरंदाजी, नवनीत गौतम, गलत बोल रहे हैं। देख, रजत चौहान तो है तीरंदाजी, सही है। नवनीत गौतम है कबड्डी, मंजू बाला है हैमर, सगुन चौधरी शूटिंग। जब रजत चौहान तीरंदाजी, ठीक है। नवनीत गौतम ये कबड्डी से है, मंजू बाला ये हैमर थ्रो से है, और सगुन चौधरी ये शूटिंग से है, शूटिंग। 35 जब ये है इसमें। ठीक, रजत चौहान तीरंदाजी, नवनीत गौतम कबड्डी, मंजू बाला हैमर, सुगन चौधरी शूटिंग। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या है, पता नहीं। 36 में 4 है, 27 आएगा भी नहीं, उस समय करंट का है। वर्ष 2013 का बिहारी पुरस्कार दिया गया। 37 में 2 है, श्री चंद्र प्रकाश देवल को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये तो सीकर। 38 में सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है सीकर में। फिर फार्म पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है। जब 2 है, फ्रांसेस टेप्ट। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है फ्रांसेस टेप्ट। फ्रांसेस टेप्ट है। दो बार देख ले। 39 में फ्रॉम पर्दा टू पीपुल की लेखिका है फ्रांसेस टेप्ट। पर्दा टू द पीपुल, पता नहीं भाई यार, ये कोई रचना है और लेखिका है ये। विधानसभा क्षेत्र और विजेता उम्मीदवार, चल छोड़। 40 में 2, 4 3 1 2, 4 3 2, नहीं 4 3 फिर 1 और 2, 4 3 यार। 40 में 2 का मतलब ये है ना, 4 3 है, उस फिर 1 है,
और ये 2 है। जो बैर से है श्री श्रवण कुमार, सूरजगढ़ से है, नहीं गलत बोल दिया। देख, बैर से है श्री भजन लाल जाटव, बैर से श्री भजन लाल जाटव, जाटव। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जाटव है। और सूरजगढ़ से है श्री श्रवण कुमार, नसीराबाद से श्री राम नारायण, कोटा दक्षिण श्री संदीप शर्मा। उस समीकरण से नहीं आया हुआ। राजस्थान फिल्म उत्सव 2014 का आयोजन कहाँ हुआ? 41 में एक है जयपुर। निम्नलिखित महाद्वीपों कहाँ? निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम में चयनित कीजिए, बड़ा से छोटा। जब ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। जब अफ्रीका बड़ा है या उत्तरी अमेरिका बड़ा है या दक्षिण अमेरिका बड़ा है? सबसे बड़ा अफ्रीका है 42 में। 3 गलत है यार। हाँ सही 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 सही। क्रम बताना है भाई, बड़ा से छोटा। अब कौन बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आएगा ये। जैसे कि अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से फिर छोटा यूरोप है, फिर छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सही है, ये एकदम सही है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इनमें छोटा छोटा सिस्टम हो रहा है। और ऑप्शनों में किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित है? बृहद मध्य महासागरीय श्रेणी प्रशांत कर दें किसमें? 43 में। अंध महासागर में। ये अंध है, अंध। किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित है? अंध महासागर में। जब इसका तो हो गया ये अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित है? अंध महासागर में। ठीक, 43 में। विश्व के किन प्रदेशों में गजरते चालीसा प्रभावित होती है? विश्व के किन प्रदेशों में गजरते चालीसा प्रभावित होती है? जो विश्व के किन प्रदेशों में गजरते चालीसा प्रभावित होती है? 44 में। 3 है। विश्व के किन प्रदेशों में गजरते चालीसा प्रभावित होती है? 40 से 40 याद कर रखा है, लेकिन 40 दोनों में है। दक्षिण से है ना, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है ना, जब 40 दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 40 से 50, 40 से 50, यानी कि ये 40 है और ये 50 है, जब इसके बीच में है ना, 40 दक्षिण से 50 दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। 44 में सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? किस देश की? अफगानिस्तान है। 45 सही है, अफगानिस्तान की। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? ये केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। जब केरल कर देते हैं 46। फिर प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है कौन सी? सबसे बड़ी महानदी करेगा या फिर गोदावरी करेगा, बता। सबसे बड़ी नदी गोदावरी कर दो। छोटी तो बता देंगे, लेकिन पहले बड़ी बता, सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी है या महानदी है? पता नहीं है यार, कंफ्यूज है दोनों पे। कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? जब लंबाई में सबसे छोटी तो कृष्णा कर देते हैं 47।
महानदी है यार। जब अब महानदी अगर सबसे छोटी है ना, प्रायद्वीपीय भारत, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो प्रायद्वीपीय जो ये एरिया है ना उसकी बात है। जब सबसे छोटी महानदी है तो सबसे बड़ी गोदावरी है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदी में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? जब सबसे छोटी महानदी है, सबसे बड़ी गोदावरी है। 47 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? देखे, अगर ध्यान से देखेगा ना तो ये भटिंडा में ना, भटिंडा में ये ड है, इसमें एक छिपा हुआ है। देख ध्यान से, देख दिखाता हूँ, ये देख, ये भटिंडा में एक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? 48 में 3, जबकि भटिंडा है, कोयम्बटूर है, कोरबा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? भोपाल नहीं है, जबकि भटिंडा है, कोयम्बटूर है, कोरबा है। पल्ले को पड़ रही बात, उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है, जबकि भटिंडा, कोयम्बटूर, कोरबा है। फिर इनको ले लेते हैं। स्थानीय भवन का नाम और क्षेत्र जहाँ प्रभावित होती है। जब सहारा मरुस्थल, सिरोको, ब्रिक फिल्डर्स, खमसीन, चिनुक, 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 सहारा करो या संयुक्त राज्य, नहीं यही करते हैं, इसको हटा संयुक्त राज्य अमेरिका करते हैं। ए में दो, दो में है, तो ये तो सही है अपना। फिर सिरोको, 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 सहारा, सिरोको। बी में 1, तो क्या 3 कर दो 49 में? सही है भाई, 3 सही है। देख, चिनकू, चिनकू संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये इस प्रकार से याद किया है, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर का नाम है चिनुक, चिनुक, चिनुक है ना, कुछ ऐसे है, चिनुक, चिनकू या चिनुक, तो वो अमेरिका का ही है, तो इस वजह से याद है। तो भाई चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका का। सिरक्को, सिरक्को, तो ये जैसे कि मोरक्को, तो वो दक्षिण अफ्रीका का है ना। अब दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? सहारा, तो सिरक्को मोरक्को है ना, दक्षिण अफ्रीका, तो सिरक्को सहारा मरुस्थल। अब ब्रिक फिल्डर्स, अब ब्रिक का मिस्र कर दे चल, क्या है इसमें? नहीं, ब्रिक फिल्डर्स में 3 है, ऑस्ट्रेलिया, खमसीन, ये है मिस्र। जब चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरक्को सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है ये। फिर ब्रिक फिल्डर्स, ये ऑस्ट्रेलिया है, खमसीन मिस्र है। चिनुक, चिनुक मिस्र है, चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको सहारा मरुस्थल, ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर्स, ब्रिक फिल्डर्स पढ़ा नहीं यार कभी। ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया, खमसीन मिस्र, खमसीन मिस्र, से खमसीन मिस्र, खमसीन मिस्र, ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया, सिरक्को सहारा मरुस्थल मोरक्को ने, चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका। उर्वरक ये भोपाल नहीं है। 48 में भोपाल नहीं है, भटिंडा है, कोयम्बटूर है, कोरबा है। छोटी महानदी है, सबसे बड़ी गोदावरी है, और ये केरल है और अफगानिस्तान है। फिर भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है? अक्षांशीय देशांतरी 8 डिग्री 8 डिग्री 9 को तो हटा, 10 डिग्री 2 इंच से, नहीं इसको भी हटा, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच।
8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच, डिग्री 7 से 57 डिग्री 25। अब और कौन सा है? 8 डिग्री 2 इंच से 39, नहीं 69, नहीं नहीं ये 3 ही करते हैं, 50 50। सही है, सही है, यानी कि ये है, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 8 है ना, 8 4, 8 4 से 37 और 6, 8 4 से 37 है, 8 4 37 6, फिर 68 7 97 25, 8 4 37 6, 8 4 37 6, 68 7, 8 4 37 6, 8 और 4 37 और 6, 8 4 37 6, 68 7, 97 25, है ना। 8 4 से उत्तर है, उत्तर भी ध्यान रखना है। 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, और जैसे कि ये वर्ड है, ये वर्ड है तो यहाँ ना, जब 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूरब, 8 डिग्री 4 उत्तर से, ठीक है, 37 डिग्री 6 उत्तर हो गया, फिर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिम्बा रेंजो, चिम्बा रेंजो, जब यह है भाई साहब 51 में 3 है, एंडेज। चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? एंडेज है, ठीक, एंडेज। चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? इक्यावन में 3 है। चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? 51 में 3, चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? एंडेज। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? चिम्बा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? एंडेज है। एंडेज पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? शायद दक्षिण अमेरिका है। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में, जब द्विसदनात्मक की बात आ रही है ना, तो ये तो केंद्र प्रांतों का वाड़ा सिस्टम है 1935, तो द्विसदनात्मक है, 2 की बात आ रही है तो 19 और 19 ये 2 वेर है, तो ये कर रहे हैं अपन 52 में 2 सही है। दी अगर आ जाए 2 तो 19 19 ये 2 वेर है ना, ये ऐसे याद है। और केंद्र व प्रांतों में वो जो शासन है वो 1935 है, जब मार्ले और मिंटो या फिर मोंटेगू चोसफोर्ड, ये सब याद करना पड़ेगा। मार्ले मिंटो ये 1909 है, मोंटेगू चोसफोर्ड इसका ध्यान नहीं आ रहा। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है प्रांतों में दोहरा शासन, उत्तरदायी शासन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। 53 नहीं, प्रांतों में दोहरा शासन। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। 1919 53 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? 1919 की प्रांतों में दोहरा शासन। और द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई 1919, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में। तो केंद्र की अगर बात करेगा तो केंद्र में अगर दोहरा शासन तो ये 1935 के तहत आएगा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं। 54 गवर्नर जनरल स्वयं सही है,
गवर्नर जनरल हुए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती, राज्य सूची है ना, केंद्र सूची। समवर्ती की बात है तो 47, 55, 36 है। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इनको ले लो यार, बढ़िया शानदार जोरदार क्वेश्चन है। बता भाई क्या है इसमें? इसमें 1919 है और इसमें प्रांतों में दोहरा शासन है, ठीक। और इसमें गवर्नर जनरल स्वयं है। 1935 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर जनरल स्वयं। और 1935 का अधिनियम समवर्ती सूची में जब ये 36 है, ओनली 36। चलिए आगे चलते हैं। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? 56 में तीन है, संघात्मक व्यवस्था। 1900 दो बार देख ले क्वेश्चन को ना। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? संघात्मक व्यवस्था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ये 36 है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं। 35 की बात है। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? ये 2 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। तो किस में कर रहा है? 2, ये प्रांतों में दोहरा शासन की बात कर रहा है, प्रांतों में। और ये फिर 1919 है द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? तो क्या इसको भारत छोड़ो कर दें? 57 सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? जब ये क्या करें इसमें, 1906 करें, 58, 1909 है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1909। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 58 में 4 है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 58 में 4 है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1909 है। संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, ये हुआ था, प्रारंभ हुआ जब 9 प्रथम सत्र की बात कर रहा है तो 46 47 है नहीं, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर सही है। 59 एक सही है, 9 दिसंबर 46। और हिंद स्वराज पुस्तक 1919। चलो ये अनोखे हैं यार क्वेश्चन, है ना, जोरदार है। भारत छोड़ो आंदोलन गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, तो क्या समझ रहा है? हिंद स्वराज 1909 है और ये 9 दिसंबर है। 59 के बाद में फिर अनुच्छेद 14 17 तो ये है, अस्पृश्यता से है। एक सैतेरा 17 है ना, तय, तो तय का मतलब अस्पृश्यता है ना, 17 अस्पृश्यता, 17 का ये है। बी में 1 है, बी में 1 है तो इसका मतलब सिर्फ 4 है, 60 में 4 सही है। 4 1 3 2, 4 1 3 2। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये ऐसे याद कर रखा है भाई, 14 है ना, 14। तो 14 क्या है कि सम संख्या है, तो विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। 17 को बता ही दिया, अस्पृश्यता है ना, 17। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, सब जानते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आई बात समझ में? यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जब 4 दोबारा देख ले, अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 समसंख्या तो समानता, विधि के समक्ष समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है भाई। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में द्वारा लेख जारी किया जाता है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। सुन 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 अपना आदेश देते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये सुप्रीम ऑर्डर है, परमादेश। 61 सही है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। ये परमादेश है। परम आदेश समझने की बात है, ज़्यादा गहराई में जाने की बात नहीं है। परम आदेश यानी कि आदेश दे रहा है वो परम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें। अंतर्राष्ट्रीय ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखकर हिंसा से दूर रहें। ये 3 है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय की बात कहाँ की भाई? 62 में। सही है। ठीक। जब ये नहीं है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार लोगों के कल्याण को प्रोन्नत करना होना चाहिए? नहीं पता। 63 में एक है अनुच्छेद 38 जो इस प्रकार का अटपटा सा क्वेश्चन होता है, उसका अटपटा सा ही आंसर होता है। 38 है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार लोगों के कल्याण को प्रोन्नत करना होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु नहीं, ये डी नहीं आएगा इसमें। ABC लोकसभा में तो शायद 25 वर्ष ही है। 64 में 3 है यार। A, B और D। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये नहीं है। आई बात समझ में? चल 64 में 3 है ना। यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को बृहत रूप से शासित करते हैं? निम्नलिखित संविधान कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री भी संबंधों के बृहत रूप से शासित करते हैं? 65 में 3 है। ABC A, B और C। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को बृहत रूप से शासित करते हैं? इनमें संविधान कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री
के बीच संबंधों को बृहद रूप में शासित करते हैं। चौहत्तर, 75 और 78। 65 में 3 है, ABC। निम्नलिखित में से, समझ में आ रही बात यार, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को बृहद रूप से शासित करते हैं, यानी कि व्याख्या करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की? वह कौन से अनुच्छेद है? जब 74 होगा, 75 होगा और 78 होगा, सही है ना? 65 में 3 ABC, 74, 75, 78 ये याद नहीं हो रहा है। संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को बृहद रूप से शासित या फिर व्याख्या करते हैं? 74, 75, 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? 66 में 2 है, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 है। निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? जब ये नहीं है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की ये विधान परिषद आएगी, राज्यसभा के निर्वाचित 67, देखते हैं क्या है ना, 67 सही है, ये विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। जब देख सुन मेरी बात, इसमें तो हो गया ABC 74, 75 और 78 और ये 61 है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है, मताधिकार प्राप्त नहीं है। जब ये नहीं करेगा वो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि मत का अधिकार किसको प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तब विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को। चल ठीक। निम्न में किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं है? जब ये बात तो तेरी सही है, लेकिन ये 74, 75, 78 है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, और ये अनुच्छेद 61 है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेदों में है? 352 है, 300 है, 356 है और 360 है, यानी कि 52 है, 56 है, 60 है, 52 है, 56 है, 60 है। अब ये 60 तो पैसा ख़त्म हो गया तो वो है, और शायद आंतरिक अशांति का शायद ये 52 कर सकते हैं, लेकिन अब इसको भी आप तब करेंगे जब वो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसमें जब पारित हो जाएगा तब जाके किया जाएगा। ऐसे प्रावधान कर दिया है अब, है ना? जब ये तो पैसा की कमी आ गई 60 में, 52 शायद आंतरिक अशांति आ गई, और शायद 56 संवैधानिक फेल होने की बात है। इस प्रकार से है ये। निम्न में किससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? पढ़ लिया। किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं है? जब 68 एक है, 68 में 1 राष्ट्रवादी कांग्रेस। निम्न में किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं है? राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल की मान्यता नहीं है। 68 पता नहीं है यार। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस अलग होगी तो कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होगी, ये राष्ट्रवादी है। इसको
नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ये आगे ना अलग। राष्ट्रीय अलग है, राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको है, इसको है, इसको है, राष्ट्रवादी को नहीं है। इनमें से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है? संसद। 69 सही है। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। केंद्र व संघ में 70 सही है। पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय है, ये राज्य सूची के हैं। नहीं, पुलिस तो राज्य का है, रेलवे ग्रामीण, चलो ये राज्य का ही है। 71 राज्य सूची। जब इसको देख छोड़ते हैं ना, और ये पढ़ लिया, और इसमें कौन सा एक्सेट, आगे चलते हैं। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन किसका है? 72 में एक है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से और सामाजिक प्रक्रिया से है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन किसका है? जब 72 में एक है स्किनर है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन किसका है? स्किनर का। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, यह अगर पल्ला पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, स्किनर है। 73 क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। क्रो एंड क्रो की बात है ना, जब व्यक्ति का व्यवहार सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, प्रवृत्ति नहीं, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, तिहत्तर में 2 है। तिहत्तर में 2 है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। बोर्डवर्थ के अनुसार सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन या परिवर्तन करता हूँ। 74 में गलत है, विकास का प्रक्रम। बोर्डवर्थ के अनुसार सीखना है विकास का प्रक्रम। और क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, तो सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। 72 1 शिक्षा मनोविज्ञान और अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, यह कथन है स्किनर। 73 में 2 सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। बोर्डवर्थ के अनुसार विकास का प्रक्रम अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। प्रेरणा, विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, अधिगम विधि।
नहीं की बात कर रहा है ना, जब प्रेरणा तो है और खोज अधिगम विधि। पचहत्तर डिलीट कर दिए, बढ़िया है। निम्न में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? जब कार्यशाला, सम्मेलन, परिचर्चा, प्रेक्षण। निम्न में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि? छिहत्तर में 3 है, प्रेक्षण। निम्न में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? सीखने की सामूहिक विधि नहीं, प्रेक्षण नहीं है, परिचर्चा है, कार्यशाला विधि है, सम्मेलन विधि है। कार्यशाला, सम्मेलन, ये प्रेक्षण अलग है। ये तो क्या है कि ये तो विधि है। किसकी विधि है? उसकी विधि है, उसकी विधि प्रेक्षण, प्रक्षेपण। जैसे कि दीवार पे जो किसी भी माध्यम से, अरे यार, जैसे कि भाई निम्न में से कौन सी सामान्य सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? कार्यशाला है, सम्मेलन है, परिचर्चा है। लेकिन प्रेक्षण अलग है। प्रेक्षण वो है, वो क्या है, जैसे कि दीवार है, और दीवार पे जो चित्र पड़ते हैं ना, किसके माध्यम से? प्रक्षेपित विधि है ना, उसका एक रूप है प्रेक्षण। ठीक है ना? प्रक्षेपी अप्रक्षेपी, हाँ, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी वो होती है जिसके माध्यम से चित्र पढ़ते हैं। जैसे कि याद नहीं आ रहा यार, चल जाने दे। 76 में 3 है, परिचर्चा, कार्यशाला, सम्मेलन। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास 77 में 4 है, सतत और क्रमिक विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास है सतत और क्रमिक विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास है सतत और क्रमिक विकास, क्रमिक प्रक्रिया। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास है, ठीक है, सतत और क्रमिक विकास। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जब खेल, माता पिता की शिक्षा का आनुवंशिकता, क्या करें अब इसमें? सामाजिक विकास में माता पिता करते हैं क्या? 78 में खेल है भाई। फिर बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? 79 मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, मनोवैज्ञानिक प्रकार है ये तो। 80 में निम्न में कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित? आ गया ना, ये प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। जब प्रक्षेपण की बात है ना, जब जीवन, इतिहास, कहानी रचना, साक्षात्कार, कहानी रचना। 81 कहानी रचना, सही है, कहानी रचना है। कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? कहानी रचना। जीवन इतिहास अलग है, प्रश्नावली अलग है, साक्षात्कार अलग है, कहानी रचना। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। 82 3 है, रेक्स वेनाइट। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति को मदद करती है। अमूर्त की बात है ना, जब समस्या को सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। अमूर्त 83 में 3 है, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में। 83 में 2 है, 83 में 2 है।
दो का मतलब है समस्या सुलझाने में, सही है। अमूर्त बुद्धि। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? 84 दो है थॉर्नडाइक। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंत्रों की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंत्रों की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? 84 में दो है थॉर्नडाइक है। चौरासी में बी है ना थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? 85 में निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्या सुलझाना, तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। 85 में। फिर निम्न में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? 86 में निम्न में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? जब देखे 85 में तो एक मिनट है। निम्न में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? प्रशंसा करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना। ये नहीं है व्यवहार में परिवर्तन करना। 86 सही है। प्रेरणा की रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना। निम्न में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? आवश्यकता है, प्रोत्साहन, चालक, तुष्टि। 87 सही है। तुष्टि। आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, चालक है। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है। वह स्वभाव जिससे संबंधित, ये आंतरिक आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा क्या? सांस्कृतिक विभिन्नता, सामाजिक भिन्नता। सांस्कृतिक 3 है 2 है 88 में 2 है। सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक नहीं आएगा, सामाजिक भिन्नता। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, सामाजिक भिन्नता। एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो गई है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है, ये नैतिकता आ जाएगी भाई। 89 में नैतिकता। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। 90 में तो है भावना संबंधी आदत। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, भावना संबंधी आदत, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति भावनाएं। अभिवृत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इसको कर दूंगा मैं। यह मनुष्य की एक अभिवृत्ति एटीट्यूड है। यह मनुष्य की एक प्रकार की भावना है। यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है। यह परिवर्तित हो सकती है। इस पर बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? 91 में 4 सही है। यह मनुष्य की एक प्रकार की भावना है। यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है। एटीट्यूड, यह परिवर्तित हो सकती है। फिर पर्वत या चोटी और जिला। जब शेर शेर सेकंड नंबर की है, लेकिन है कहाँ है शेर? सिरोही। जयगढ़ जयपुर है। रघुनाथ गलत 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 गलत। रघुनाथगढ़ का कर दिया क्या? रघुनाथगढ़ ये सीकर हो गया, कुम्भलगढ़ राजसमंद हो गया, और जयगढ़ जयपुर हो गया, शेर सिरोही हो गया। चल देखते हैं क्या है। 92 में
बाण में 3, बाण में 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। शेर सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, जैसे जयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 है, 92 में 3 है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तरानवे में तो है दक्षिण पश्चिम मानसून। कछु समझ में आ रही है बात? राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, यानी कि ये भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा है। जैसे कि ये राजस्थान है ना भाई, जैसे कि ये राजस्थान है तो दक्षिण पश्चिम भाग, ये इधर का दक्षिण और ये पश्चिम, नहीं ये दक्षिण का और ये पश्चिम का। जब न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला 93 में तो है। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम भाग। तरानवे में फिर नदी और सहायक नदी। जब देख चंबल की 1 मिनट, माही की सोम कर दी 2 अक्षर से 2 अक्षर, चंबल की पार्वती कर दी, वह है ना चंबल में, और लूनी की खाड़ी कर दी। नहीं 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 नहीं, सूखड़ी आएगी लूनी की, लूनी की सूखड़ी, बनास की, चक्कर पड़ रहा है। जब सुन सुन सुन, लूनी ये जो माही है ना, माही सोम जाकम, ये हो गया क्लियर है। अब लूनी की सूखड़ी कर दे। अब चंबल की पार्वती है, अब रही बनास, ये खाड़ी करते हैं। अब आंसर देखते हैं क्या है इसमें। 94 में 1 है, 4 3 2 1 उल्टा है भाई, 4 3 2 1, यानी चंबल पार्वती ये सही था अपना, और बनास का खाड़ी ये सही है, लूनी की सूखड़ी ये भी सही थी, सही था आंसर अपना। आई बात समझ में? चंबल पार्वती, चंबल में ब है तो पार्वती में ब। बनास का बनास है ना, बनास ये याद ही करना पड़ेगा, खाड़ी है, बनास खाड़ी है ना। और लूनी सूकड़ी, लूनी सूकड़ी, नी ईड़ी, माही सोम। सीप 1 है, अनुदैर्घ्य बाल का स्तूप, 94 में सही है, अनुदैर्घ्य बाल का स्तूप, सीप है एक अनुदैर्घ्य बाल का स्तूप। फिर वनों के क्षेत्र, लीगल स्टेट्स के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, लीगल स्टेट के अनुसार राजस्थान में जिलों का अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा करना है और वन बताने। जब सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ करौली को हटा दे, उदयपुर के बाद में करौली चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़, चलिए करते हैं। 96 में 3 सही है, 96 में 3 सही है। ठीक, उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, फिर 12 और करौली अवरोही, गोवंश और जिला। जब देखे गिर का तो हो गया क्या, अजमेर में कौन सी आ गई भाई, धार पार कर एकदम थार में, धार का तो इसका मतलब ये सीधा सट, जैसे कि ये जो है ना, ये बड़ा हिस्सा, 1 मिनट, जैसे कि ये है ना, जैसे कि ये हिस्सा है ना, ये थार पार करता है, ये कौन सा आएगा यहाँ,
जैसलमेर आएगा, ये बाड़मेर तो इधर है यार, है ना। जैसलमेर, जब जैसलमेर तो है नहीं है, थार बाड़मेर कर दिया, बाड़मेर, ए भाई बाड़मेर ये कर दिया, राठी, सिस्टम बन रहा है, बता दूंगा लेकिन इस आंसर को मैं। थारपर का ये कर दिया बाड़मेर, और राठी का गिरका, गिरका, गिरका जालौर कर दे, और कांकरेज, कांकरेज ये बीकानेर हो गया, है ना। और अब राठी री, राठी और गिर, देख तार पार कर, ये बाड़मेर है, और कांकरेज, कांकरेज, कांकरेज 97 में 4 है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि राठी, राठी बीकानेर है, ऊपर ही ऊपर बीकानेर, है ना। थार पार कर ये बाड़मेर सही था ये। गिर, गिर अजमेर है भाई, गिर अजमेर है। कांकरेज जालौर है, कांकरेज जालौर है। और ये बात समझ में, राठी का हो गया, राठी बीकानेर ऊपर ही ऊपर है। फिर इसके बाद में बाड़मेर थार पार कर होगी, है ना, बाड़मेर होगी, बाड़मेर थार पार कर। गिर का, गिर, गिर का अजमेर है, गिर, गिर रह से अजमेर, गिर रह से अजमेर। कांकरेज ये जालौर है। जब राट, ये अपना प्यारा राजस्थान है, देख लेना भाई, है ना। ये जैसे कि ये राजस्थान है। जब राठी, राठी ये राठी होगी ऊपर ही ऊपर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में थार पार कर ये होगी, ठीक है। अब गिर की बात है ना, गिर ये अजमेर में है, गिर, ठीक है भाई, अजमेर, अजमेर है। और जालौर ये इधर है, जब जालौर में कांकरेज है, अजमेर यहाँ ले ले, और क्या है, अजमेर यहाँ ले ले, और ये ले ले कौन सी, कांकरेज, जालौर। जब ये राठी है, राठी, और ये थार है, थार, और ये कौन सी है, ये गिर है, अजमेर, और नीचे रख ले थोड़ी बहुत, है ना, गिर, और कांकरेज ये जालौर है, कांकरेज। यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर दोबारा। 97 में 4, जब 97 में 4 मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3, राठी बीकानेर थार पार कर, बाड़मेर, गिर, गिर का कर दिया अपन ने क्या, कहाँ ही करे हुआ में। 97 में 4 है ना, जब 2 1 4 3, 2 1 4 3, राठी बीकानेर थार पार कर, बाड़मेर, गिर, अजमेर, कांकरेज, जालौर। आगे चलते हैं। राजस्थान जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, यानी बड़ा से छोटा। जनसंख्या का आकार, कुल जनसंख्या, जब जोधपुर उदयपुर, जोधपुर उदयपुर सबसे ज़्यादा किस में, जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, यानी कि ज़्यादा से कम। चल जोधपुर कर दिया, तो जोधपुर का अलवर, अलवर, फिर नागौर उदयपुर जोधपुर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। चल 98 में 1, ये तो सही है भाई, 98 में 1, इसको ले 1, तो इसमें आंसर क्या था, ये था 4। और इसमें क्या है,
इसमें है, दोनों को ले लें इनको। राजस्थान के किस जिले में खास उद्योग स्थापित? ये धौलपुर है 99 में। धौलपुर सही है। जब 98 में एक, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जोधपुर, अलवर, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में उदयपुर। कुल जनसंख्या के हिसाब से है अवरोही, यानी बड़ा से ज़्यादा से कम, और ये धौलपुर है। आगे आगे क्या हो गया है पेपर अब। राजस्थान में 2001 और 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? 100 में 2, 7। राजस्थान राज्य में 2001 से 11 के दौरान लिंग अनुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? 2001 से 11 की बात है, जब 7 है। पेपर ठीक ठाक था भाई, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा नॉर्मल, ठीक। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।